guys, welcome back to my channel again. This is me Atika and I hope you all are doing very good. So in this video I'm going to tell you the whole ultimate 2-month strategy that you have to follow in order to get 95 plus in your SST boards. I scored 97 out of 100 in my boards, like for SST. Okay, moving to the main motive of this video. So basically telling you my personal experience, I scored 97 out of 100 in my pre-boards in my board exams. So we have some SST, like 4 subjects, and it is civics, history, geography, economics. So सब चीज़ों का हम breakdown करेंगे and I'll show you the particular strategy for a particular subject. Let's start with the history part. So history is something that is we can say the most easiest one. I know it's kind of learning part, but SST में हिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. यू नो वट, क्योंकि उसमें बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल होगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आई गेस 10th में है. सो दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट. ठीक है, सो नाउ व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली हिस्ट्री में आई डिड नोट्स टेलिंग यू द माय ओन experience. I didn't touch NCERT. Like for SST, I didn't even read the lines. Like NCERT was a total waste for me, especially for SST only. So what I did was I had some channels which I totally trusted on, and there's some like Shubham Pathak, you have Digraj Singh Rajput, and you have, actually I wrote it all the things right here, and we have Surabhi Gupta. So basically she was a teacher of at Vedantu, and तुम उनके previous lectures देख सकते हो, like old वाले. So that was the thing that helped me the most, क्योंकि मुझे कुछ ही टीचर से समझ आती थी. एंड वेदांतु वॉज वन ऑफ द चैनल जहाँ से मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स किए हैं. ठीक है, सो यू कैन टोटली रिलाई ऑन दैट चैनल, एंड बाकी भी बहुत अच्छे हैं. सो आई एम नॉट लाइक टारगेटिंग वन चैनल फॉर द थिंग, बट येस. तो तुम उनके नोट्स देख सकते हो, तुम उनके लेक्चर्स देखो, तुम उनके नोट्स करो, एंड इन द एंड यू हैव टू डू PYQs. मैं नहीं कह रही हूँ तुम्हें एक चैप्टर किया तुम उसके PYQs करो. नो, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड देन उसके बाद PYQs पे मूव करो, देन टू द सैम्पल पेपर्स. ओके, सो दे बेसिकली मैंने जो किया था दैट वाज जस्ट नोट्स, NCERT के की पॉइंट्स. मतलब मैंने बोली NCERT पढ़ो पूरी की पूरी, क्योंकि NCERT समथिंग जिसके अंदर बहुत फालतू चीज़ें भी लिखी होती हैं, एंड साइंस में बहुत बड़ी है वो. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. सो या, NCERT से की पॉइंट्स के पढ़ लो. फ्रेंच रेवोल्यूशन में सारे NCERT के क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि वो रिपीट वही आते हैं एक्चुअली बोर्ड्स में. तो तुम वो करके जाना, और प्री बोर्ड जो तुम्हारे होंगे, प्री बोर्ड्स को जो क्वेश्चन आएंगे वो कर लेना, क्योंकि प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली PYQs ही होते हैं. ठीक है, सो मूविंग आउट टू सिविक्स, द मोस्ट ईजिएस्ट वन अगेन. सिविक्स तो सच में बहुत ईजी है. तो सिविक्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें NCERT करनी है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इधर तुम एक वीडियो लेक्चर भी नहीं देख रहे हो, यू जस्ट रिलाइंग ऑन NCERT. सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, दिस इज़ द बेस्ट बुक यू कैन एवर गेट फॉर सिविक्स. सो यू हैव टू लाइक NCERT, उसके नोट्स तुम वहीं से बना लो, या तो तुमको वीडियो लेक्चर देख लो. एज आई मेंशन 3 चैनल्स, किसी पे भी तुम जाके देख सकते हो. सो लाइक हाँ, सिविक्स में तुम लोग PYQs पे फोकस करना, बट मैंने कहा तुम्हारी थ्योरी अच्छी है तो तुम खुद से क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम कर सकते हो. सो सिविक्स का आई डू दैट, आई से कि तुम वही करो. नाउ मूविंग टू द जियोग्राफी पार्ट, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट वर्स्ट पार्ट. आई डोंट लाइक इट. सो जियोग्राफी का यू जस्ट हैव टू वॉच वन शॉट लेक्चर्स, जैसे कि तुम चैनल्स बताएं उनकी देख लो, किसी की भी देख लेना, और उसके नोट्स करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री के नंबर लेने हैं, तो जस्ट डू द मैप प्रैक्टिस एज वेल एज मच एज यू कैन. जस्ट प्रैक्टिस द मैप्स, सारी इंपॉर्टेंट हो, कोल माइंस वगैरह जो भी तुम्हें जाननी है, बट गिविंग अ रफ आइडिया. तो तुम वो करके चले जाना. एंड येस, PYQs भी कर लेना, इसके इंपॉर्टेंट नहीं होते. तुम इसके मैप वगैरह कर लो, NCERT के क्वेश्चन कर लो जो हमें बैक एक्सरसाइज की होती है वो कर लो. और इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में तुम्हें बहुत ईजी बात होता है. NCERT कर लो, खुद से पढ़ लो, या तो तुम लोग NCERT कर लो, या तो तुम किसी के लेक्चर देख लो और उसी के नोट्स पे चलो, क्योंकि बेसिकली जो नोट्स लेक्चर्स होते हैं ना उसके अंदर NCERT की लाइन से लिखी होती है फॉर नोट्स. ठीक है, तो तुम वो कर लो एंड डू द NCERT क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट PYQs, तो हाँ उसके PYQs भी कर लेना. अब मैं तुम्हें बताती हूँ द मेन थिंग. अगर तुमने सिलेबस खत्म कर लिया उसके बाद तुम्हें क्या क्या करना है. टेलिंग द ट्रूथ, आई डिडंट सॉल्व एनी सैम्पल पेपर फॉर SST. आई जस्ट रिलाइड ऑन माई नोट्स एंड डूइंग PYQs, क्योंकि मैंने PYQs की एक बुक ली थी. आई गॉट ओसवाल की बुक फॉर माई लाइक SST, और वो मेरे ईयर की नहीं थी, मेरी कज़न थी, उसकी बुक्स थी वो. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लाइक 2021 to 2022 वाला बैच, जिसमें टर्म 1 टर्म 2 होता है. सो आई डिड दैट PYQs, एंड PYQs जिस साल के भी लो ना वही रिपीट होते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि PYQs ये नहीं कि इसी साल वाले लेने हैं. हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड तुम क्वेश्चन करो, बट PYQ की बुक ले लो. आई होप तुमने ले भी दी होगी. और चैनल्स मैंने तुम्हें बता दिए जो मैंने फॉलो किए थे. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो सो यू कैन स्कोर 95 या उससे प्लस भी आ सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मैंने खुद से बनाई एंड आई फॉलोड बाय माई सेल्फ. तुम बिलीव कर सकते हो मेरे लाइक 95 अबव आए थे साइंस में और SST में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस.